This content is brought to you by Artistry Display. नमस्कार, सलाम, राम राम। पुराने हैं हम लोग, बहुत पहले से कर रहे हैं ये, तो शुरुआत करते हैं। हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, ठीक है। रोमांस नहीं करते ना अपन, करके छोड़ दिए, ठीक है। मतलब कि हाँ, उसके बाद का प्रोसेस है। उसके बाद जो टूटता है ना, वो गाना भी है, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगे। तो मैंने गाना चेंज कर दिया, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा तो हंसते रहो, हमको नहीं मतलब है, ठीक है। बिल्कुल। तो सबसे पहला है जो गौर करिएगा, थोड़ा डीप होगा, ठीक है। कि घिर चुके हैं घनघोर बरसात में, घिर चुके हैं घनघोर बरसात में, फिर भी नजरें टिकी हैं हमदर्द की तलाश में। मुश्किलें हैं, फिर भी सोच रहे हैं कोई आ जाएगी, कोई तो आ जाए, यही तकलीफ है। वो नहीं आ जाए, कोई भी आ जाए चलेगा, ठीक है। तो एक ब्रेथलेस है, थोड़ा ब्रेथलेस मतलब पोइट्री का जॉनर होता है, मतलब जिसमें कोई भी आपको पैराग्राफ्स वगैरह नहीं होंगे, ब्रेथलेस है। सुनिएगा, वैसे मैं शंकर महादेवन भाई साहब उनका कॉपी नहीं करूंगा, बट कोशिश करता हूँ, ठीक है। गौर करिएगा, ठीक है। बीच में कोई ताली नहीं मारेगा, पाप लग जाएगा, और खत्म होने पे समझ में नहीं आएगा तो आपको पाप अलग लगेगा, ठीक है। सुनिएगा। सितार से निकले संगीत की गूंज बनकर तेरी आवाज ने मेरे मन पर एक एहसास छोड़ा है, और छोड़ा है तुम्हारे आने के बाद उन पत्तों से आती चांद की खुशबू, जिसमें डूबने को ये दिल हरदम हर पल तैयार है। बेताब है, बेताबी के इस मंजर से एक दर्द का काफिला उठेगा, जिसमें उन सब के शामिल होने की गुंजाइश है जो कभी तेरे सूरत के दीदार को उन पथरीले सड़कों पर धूप के संग होली खेला करते थे, जो कभी तेरे उस दीदार के लिए धूप के संग उन पथरीले रास्तों पर होली खेला करते थे। उन सब आशिकों को मेरा प्रणाम है, उन सब आशिकों को मेरा पैर छूकर प्रणाम है। तो जब भी वैसे रोमांटिक पोइट्री लिखता हूँ, वैसे कोई है नहीं, ठीक है, सिंगल ही है भाई, मस्त है। पढ़ाने जाते हैं तो 9, 10th वालों को, 9, 10th, 11, 12 बेसिकली मेरे बैचेज रहते हैं, तो 9, 10th वालों को समझा लेते हैं। वो जैसे पढ़ाने गया, कोई कुछ दिखा उनको, सर कुछ लिखे थे क्या, हमने चलो ध्यान दो कॉपी पे। लेकिन जैसे ही मामला 12th पर आता है, 12th में लड़के 60-70 एक साथ बैठते हैं, तो मैं एंट्री पीछे से लेता हूँ क्लास में ना, तो उनके चेहरे को देख के समझ जाता हूँ कि भैया मैंने कुछ कल बवाल लिखा था, मैंने कुछ बवाल लिखा था। सब ऐसे देख रहे हैं, तो सर ये पोएम बाद में, पहले अपना वाला चालू करिए। तो उन्हीं के लिए शिरकत कर लेते हैं कभी उन मरहूम रस्तों पर, मरहूम मतलब जो मर चुके हैं, जिन पर कोई जाता नहीं है, ठीक है, खत्म हो चुका है। शिरकत कर लेते हैं कभी उन मरहूम रस्तों पर जो कभी सुलग उठते थे तेरे मेरे कदमों तले। शिरकत कर लेते हैं कभी उन मरहूम रस्तों पर जो कभी सुलग उठते थे तेरे मेरे कदमों तले। शोर आज भी होता है, जलसे आज भी होते हैं, जलसा मतलब मौज मस्ती नाच गाना। शोर आज भी होता है, जलसे आज भी होते हैं, मगर मेरे हिस्से में ढूंढने पर भी मायूसी दिखती है, पता नहीं क्यों। आज भी उन तंग गलियों से आती है वो खुशबू जो तुम्हारे घर से निकलने का प्रमाण होती थी। ये हमारे टाइप का मोहब्बत है। घर से निकल रही है, व्हाट्सएप कर देना, अरे भाई नेटवर्क नहीं, कुछ ऐसा हो जिससे भैया इंसान खड़ा है दूर पर पता चल जाएगा कोई निकल कर आ रहा है पास में। ये इंस्टाग्राम वाली मोहब्बत नहीं है, आप लोग थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है। आज भी उन तंग गलियों से आती है वो खुशबू जो तुम्हारे घर से निकलने का प्रमाण होती थी, और कब तक बनारस को झूठी तसल्ली दूं, मैं ही नहीं बनारस भी तुमसे मोहब्बत करता है। और कब तक बनारस को झूठी तसल्ली दूं जो बैठा है एक अरसे से तेरे तबस्सुम के इंतजार में, तबस्सुम मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो बैठा है एक अरसे से तेरे तबस्सुम के इंतजार में, जिसके गलियों को इंतजार है तेरे झनकार की, जिसके घाटों को इंतजार है तेरे पुकार की। शुक्रिया। अगर मैं पकाने लग जाऊं तो टमाटर फेंक के इशारा कर दीजिएगा, तो गाली वाली मत दीजिएगा, टमाटर फेंक दीजिएगा तो मैं साइड हो जाऊंगा। अंडे भी चलेंगे, वो खा लूंगा। तो बनारस के घाट कितने लोग गए भैया, ठीक है, अभी हाथ ज्यादा नहीं उठेगा। बनारस के घाट पे कितने लोग 2-3 रात बजे तक रहते हैं? अकेले मिलना भाई, एक भाई है, और ठीक है, कभी सर आपसे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग ठीक है। तो उन्हीं घाटों का जिक्र है,
समझ पाएंगे आप, जो घाट गए हैं वो समझ पाएंगे। मेरा तो फेवरेट मणिकर्णिका घाट है, मतलब उससे थोड़ा बगल में, वहां नहीं बैठता हूँ। एक बार मणिकर्णिका में बैठकर कविता लिख रहा था, बोला वो जो खुशबू आ रही है, जल्दी लकड़ी निकाल के मारा था मेरे को। तो भाई तेरे को खुशबू आ रही, मेरे चाचा निकल लिए अपनी तुरवाते तुरवाते। अब बोले भाई थोड़ा समझो यार, भावना है। तो थोड़ा सा मोहब्बत है। जो लोग यहाँ पर कपल हैं, मतलब अब बैठे नहीं हैं, जिनके रिश्ते लगभग तय हैं, दहेज वहेज फिक्स है लगभग 32-40 लाख रुपया, हम लोग तो बेरोजगार हैं, उन्हीं के लिए कि बनारस की ठंड हो और मेरी खिड़की में तेरा अक्स हो। ठंड है, बनारस की ठंड हो और मेरी खिड़की में तेरा अक्स हो, साथ होंगे तेरे कदम मेरे संग 80 पर, साथ होंगे तेरे कदम मेरे 80 पर, ठंड क्या चीज है जीत जाऊंगा हर जंग। और तुलसी घाट की सीढ़ियां तेरे इंतजार में, 80 के ठीक बगल में तुलसी घाट, जहां पर मंदिर बने हुए हैं, मेरा सेकंड फेवरेट प्लेस, वहां पुलिस नहीं पकड़ती। और तुलसी घाट की सीढ़ियां तेरे इंतजार में, कब तक यूं गंगा को निहारती रहेंगी। ये सीढ़ियां हैं, ये गंगा है, बीच में तुम बैठो तभी तो कुछ बात बने, तभी तो सीढ़ियों को ही मन लगे। वो कब तक सामने गंगा को निहारेंगी, कब तक यूं गंगा को निहारती रहेंगी, कभी तो तुम आओगी उन सीढ़ियों के करीब, अभी ही आ जाओ उनके और मेरे करीब, अभी ही आ जाओ उनके और मेरे करीब। सुबह की ठंड में लरजते होठों पे तुम्हारा नाम है, और तुमसे नजरें टकराती मेरी गंगा महल घाट पर। सुबह की ठंड में लरजते होठों पर तुम्हारा नाम है, और तुमसे नजरें टकराती मेरी गंगा महल घाट पर। सोचा रोक लूं तुमको किसी रोज, मगर एक डर व्याप्त है, मतलब छाया हुआ एक डर है। लगता है ना कि भैया काहे रोक के प्रपोज करें अपने, जब भाई कोई सुना गया था अभी कि सामने वाला ही करेगा, सामने वाली वेट में रहती कि भाई अब कर, बाद में पता चलता है दूसरे से सेटिंग होगी, तो दिल टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा प्यार कुछ और है, हम लोग पेशेंस वाले हैं, ठीक है, वी रेस्ट फॉर आवर कंपोजर, पेशेंस रखते हैं। लिटरेचर आ जाएगा तो माफ करना यार। सोचा रोक लूं तुमको किसी रोज, मगर एक डर व्याप्त है कि कहीं ये ठंडी सुबह और सुबह वाली मोहब्बत ओझल ना हो जाए, कि कहीं ये ठंडी सुबह और सुबह वाली मोहब्बत ओझल ना हो जाए। इन शरबती आंखों का ताल्लुक इस ठंड से है, आंखों से ठंड आती है, ठंडक भरी आंखें, ठीक है। इन शरबती आंखों का ताल्लुक इस ठंड से है, रीवा घाट होके गुजरती हवाओं से गुफ्तगू की है, रीवा घाट से होकर गुजरती हवाओं से गुफ्तगू की है। चलती फिरती मोहब्बत का राज इन आंखों में है, हर वक्त बदलते मौसम का राज इन आंखों में, हर वक्त बदलते मौसम का राज आंखों में। अब मौत के करीब चलते हैं, मिली नहीं है अभी तक, ना मिलने की आशा है, तो नहीं मिलनी है तो अच्छी मौत प्राप्त कर। लेट्स हैव समथिंग जूसी एंड टेस्टी। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, बिल्कुल बिल्कुल। रोमांस कैफे नहीं जा रहा है, घाट पे जा रहा है। बस एक सुकून से मणिकर्णिका को प्रस्थान करेंगे, बस एक सुकून से मणिकर्णिका को प्रस्थान करेंगे। तेरे हाथों के संग हम तो मरने से भी नहीं डरेंगे, जो हमें आजमा रही उस किस्मत से हर बार लड़ेंगे। तू चाहिए मतलब चाहिए, हाँ हम इस जिद पर अड़ेंगे। तू चाहिए मतलब चाहिए, हाँ हम इस जिद पर अड़ेंगे। दो तीन छोटी छोटी वक्त का अगर इजाज़त होगा, 2-3 छोटी छोटी है, सुन लीजिए, बहुत प्यारी प्यारी होती है, ठीक है। मैं 4 लाइन का ही लिखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा कवि नहीं हूँ, थोड़ा मोड़ा हूँ। उस मुकाम पे अपना मकान हो, उस मुकाम पे अपना मकान हो, जहाँ गुलाब के फूल का दुकान हो। थोड़ा सुनिएगा। उस मुकाम पे अपना मकान हो, जहाँ गुलाब के फूल का दुकान हो। सुना है पतझड़ में बागान बंजर होते हैं, सर सुना है पतझड़ में बागान बंजर होते हैं, उसके चेहरे के बिना कम से कम जिंदगी तो आसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया कि एक लिखा था, मैं प्यार में रहा हूँ, वो इंजीनियरिंग वाली के साथ भाग गई, अब मतलब चली गई, भागने गई, भगवान माफ करिएगा, चली गई। मतलब हम आर्ट्स वाले हैं, पैसा कहाँ मिल रहा है, एमए कर रहे हैं, बस एक ही भौकाल है कि बीएचयू का स्टूडेंट है। अंदर से हम जा रहे हैं ना, फटेले कोट वाले लोग हैं हम लोग, पैसे वैसे होते नहीं है। तो एक जमाने से हम भी तरस रहे हैं, एक जमाने से हम भी तरस रहे हैं, तन्हाइयों के बादल जो बेमौसम बरस रहे हैं। एक जमाने से हम भी तरस रहे हैं, तन्हाइयों के बादल जो बेमौसम बरस रहे हैं। उल्फतों की आह में जो बेघर हो बैठे हम,
उल्फतों की आह में जो बेघर हो बैठे हम, अब तो गुनाहों के सिकंदर भी हम पर हंस रहे हैं। अब तो गुनाहों के सिकंदर भी हम पर हंस रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। बस चलता रहे, ये सिलसिला चलता रहे, सिलसिले पे ही है। वो गाना मूवी देख लेना आप लोग, सिलसिला, अमिताभ बच्चन और रेखा का है, ठीक है। अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। ये सिलसिला जो चल रहा है बस चलता रहे, सिलसिला मतलब कहानी। ये सिलसिला जो चल रहा है बस चलता रहे, वो मेरे साथ हो और शाम भी ढलता रहे। आप भी हो, आप भी हो। ये जो सिलसिला है बस चलता रहे, वो मेरे साथ हो और शाम भी ढलता रहे। एक तिश्नगी सी है मुझे आजकल, एक तिश्नगी सी है मुझे आजकल, वो आ जाए तो ठीक, वरना उसकी याद में मन यूं ही मचलता रहे, वरना उसकी याद में मन यूं ही मचलता रहे। एक बार एक पोएम लिखा था क्लास में, सुनाया, ऐसे लोग बोले, पोएम सुनाया, फिर 1 घंटा पढ़ाया। तो जब क्लास से पढ़ा कर निकला तो मेरे पीछे पीछे 10 लौंडे लाइन से, मुझे लगा आप ठोकने वाले हैं पक्का। हम बोले भाई पीछा क्यों कर रहे हो? बोला सर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम बोले भाई कुछ गलती हो गई? नहीं नहीं सर साइड में आइए ना। हम बोले भाई ज़्यादा साइड में नहीं आएंगे, तुम लोग कूट दोगे, तो बीचे में आ जाइए। हाँ सर बहुत अच्छा लिखे थे, एक एक हम लोग के लिए भी लिख दीजिए, हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, हम लोग का ही मामला सेट हो जाएगा। हम बोले यार ये कौन सी बात हुई यार, पोइट्री इज फॉर स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, नॉट फॉर गली लव। जो मोहब्बत 80 से शुरू हो रही है और लंका पे आके दूसरी मिल जा रही है, और गलती से हैदराबाद गेट चले जाओ तो पहली और दूसरी मिलके तीसरे को कूट दे रही है, तो ये मोहब्बत नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं के लिए है कि जो हमें प्यार करने लगोगी, धमकी है थोड़ा सा, धमकी है, जो हमें प्यार करने लगोगी हम हद में आ जाएंगे, सुधर जाएंगे। जो हमें प्यार करने लगोगी हम हद में आ जाएंगे, जो नफरत की लौ सुलगी हम तबाही के जद में आ जाएंगे, जो नफरत की लौ सुलगी हम तबाही के जद में आ जाएंगे। बस 2 और है, एक छोटी एक थोड़ी सी बड़ी है। हमें बेकसूर बना खुद कातिल बन जाओगे, हमें बेकसूर बना खुद कातिल बन जाओगे, नाम शोहरत और खूबसूरती को भटकते रह जाओगे। हमें बेकसूर बना खुद कातिल बन जाओगे, नाम शोहरत और खूबसूरती को भटकते रह जाओगे। इस मुफलिस को कातिल ही रहने दो जनाब, इस मुफलिस को कातिल ही रहने दो जनाब, मेरी जैसी बंदगी की तो एक दिन जरूर पागल कहलाओगे। बंदगी मतलब मोहब्बत। शुक्रिया मुझे झेलने के लिए। आखिरी कविता है, शायद आंख में आंसू भी आ सकता है, मैं सीरियस हो रहा हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा हंसा देता हूँ पोइट्री, लेकिन अंत में थोड़ा सीरियस हो जाता है मेरा। ध्यान से सुनिएगा। एक छात्र का फोन आया था, बहुत छात्रों से लगावे, पढ़ना पढ़ाना ही मेरी जिंदगी, पैसा बाढ़ में जाए नहीं मतलब है। आयुष जानता है, मैं फेंक नहीं रहा हूँ, पूछ लीजिएगा आयुष से, उसी के लिए जी रहा हूँ। यहाँ से भोजीपुर जाता हूँ पढ़ाने के लिए, 15 किलोमीटर रोज आना जाना, तो मोहब्बत है। तो बहुत सारे छात्र से सिर्फ वो रिलेशन नहीं है, दिल से जुड़ाव है। एक छात्र ने फ़ोन किया, लेकिन उसकी मम्मी ने बात किया। उसकी मम्मी ने बताया कि घर पे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, मारा पेटी हो रही है, पिताजी उसके एयरफोर्स में है, जो जोश दिखाना चाहिए बॉर्डर पर वो घर पे आके अपनी वाइफ पर दिखाते हैं, मारा पेटी, बहुत मारते पीटते, बहुत तकलीफ। मुझे बोला कि सर, मैं बोला कि बोलो क्या सपोर्ट चाहिए, मैं वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर हूँ, पिछले 8 साल हो गए, 12C बना, बोलो लेके पहुँचूँ घर पे? बोला कुछ नहीं सर, बस आपसे बात कर लिया, अच्छा लग गया, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता था, मैंने उन्हीं के लिए लिखा है, उन्हीं को समर्पित किया। ध्यान से सुनिएगा। हर उन लोगों के लिए जो मोहब्बत करते हैं लव मैरिज के नाम पर और घर पर मारा पेटी करते हैं, ठीक है, जिंदा जला देना चाहिए मेरे ख्याल से, सऊदी अरेबिया वाला कानून लागू कर देना चाहिए, ठीक है, उन्हीं के लिए है। तुम कहते हो कि प्यार है, मगर ये तो सरासर अत्याचार है। तुम कहते हो कि प्यार है, मगर ये तो सरासर अत्याचार है। होंठों से ज्यादा तो तुमने हाथ चला दिए, होंठों से ज्यादा तो तुमने हाथ चला दिए। किसी की बेटी को रुलाना ये कहाँ का शिष्टाचार है? किसी की बेटी को रुलाना ये कहाँ का शिष्टाचार है? ताजमहल से बड़े वादे करते हो, औकात शाहजहां वाली भी नहीं। ताजमहल से बड़े वादे करते हो, फिर क्यों बात बात पे उसे मारा करते हो? ताजमहल से बड़े वादे करते हो, फिर क्यों बात बात पे उसे मारा करते हो? संगनी है सुमन समान कोमल, सुमन मतलब फूल, पुष्प, फ्लावर। संगनी है सुमन समान कोमल, एक बात बताना ऊपर वाले से तो डरते हो, एक बात बताना ऊपर वाले से तो डरते हो। कमाई की धौंस कब तक दिखाओगे, उसके बालों को खींच कब तक जुल्म उठाओगे? कमाई की धौंस कब तक दिखाओगे, उसके बालों को खींच कब तक धौंस जमाओगे? एक दिन आएगा जब आत्मा धिक्कारेगी, जल्द ही मर्द से सियार बन जाओगे, जल्द ही मर्द से सियार बन जाओगे।
शुक्रिया। दिन पिघलने को पिघल भी जाता, लफ्ज मोहब्बत से संभल भी जाता, तुम समझते नहीं बोल अब शराफत की। तो देखिएगा इसको, दिन पिघलने को पिघल भी जाता, मोहब्बत में पता नहीं चलता दिन क्या है रात क्या है, प्यार से रहना जरूरी है। दिल पिघलने को पिघल भी जाता, लफ्ज मोहब्बत से संभल भी जाता, तुम समझते नहीं बोल अब शराफत के। हैवान हो हैवानियत के सिवा तुमको कुछ नहीं आता, हैवान हो हैवानियत के सिवा तुमको कुछ नहीं आता। आखिरी पैराग्राफ है, राक्षस हो आने वाली नस्ल भी बर्बाद करोगे, राक्षस हो आने वाली नस्ल बर्बाद करोगे, नर्क मचा रखा है अपने आप को कैसे आबाद करोगे। सम्मान जो करते संगनी का तो कुछ बात और होती, इस घोर पाप से कैसे अपने आप को शादाब करोगे, इस घोर पाप से कैसे।